से ये है कि बलिदानी हुई, भारत आजाद हो गया, मगर आजाद होने के बाद में राज करने वालों ने कुर्सी का ध्यान दिया और गांधी नाम से गुमराह किए, जिससे हमारे देश में अंधेरा हो गया। कुर्सी का अरे विभाजन हुआ, दंगे फसाद कुर्बी हुए, दो भाइयों के झगड़े से नेहरू परिवार जो ये मोतीलाल जी नेहरू है, नेहरू परिवार के दो लड़के जिन्ना और जवाहरलाल जी, इनके झगड़े से विभाजन हुआ। अरे विभाजन हुआ तो कोई बात नहीं, मगर हमारे देश में पहले से ज्यादा गुलामी आ गई है। जो अंग्रेजों से गुलामी नहीं थी, उससे ज्यादा गुलामी आ गई है। इस गुलामी को दूर करने के लिए, देश के बलिदानी के लिए मैं कि उनको बलिदानी की आत्मा जो कहती है कि आज गांधी जी होते तो कहते कि मुझे मेरे नाम से वोट कमाते हो और बहुमत लेते हो। अरे अटल बिहारी वाजपेयी को कभी बहुमत नहीं मिला, मगर विश्व मानता है आपने राज किया, आपको कोई अच्छा नहीं। सर, अब फिलहाल हम घूम रहे हैं बिहार में, चुनावी समर है हाँ, 2025 का। हाँ, तो क्या मैं आगे भी 5 साल पहले आया था यहाँ और इसी कमल के लिए आया था, मगर समर्थन दिया था, उनके साथ में रहे थे। अब इस साल जो राज्य करने वाले मुख्यमंत्री ने जो समर्थन दिया है, जिससे मैं आशा करता हूँ कि पहले से ज्यादा बीजेपी को वोट मिलेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? दो शब्द। नरेंद्र मोदी को सब लोग चोर कहते हैं, वोटों का चोर नहीं है, दिल का चोर है। जैसे राम ने दिल को सबरी जी का सबरी का भाव, वो उन्होंने जबरी का बैर खाए मगर झूठ नहीं बोला। इसी तरह से हमारे देश में इन्होंने दिलों को जीता है, मोदी जी ने, और दिलों की। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे, जब कह रहे वोट चोर के, क्या कहेंगे वो? कह रहे वोट चोर कर रहे। अरे कहने वाले अच्छे कहते हैं, कहने वाले खोटे काम, किसी का भी बुराई करोगे, गलत बुराई करोगे तो पीछे रहोगे, कछुआ बाजी मार दे। मोदी जी ने आज दिल चुराए, मतलब लोगों के दिल। हाँ, लोगों का दिल चुराया है, बाकी वोटों की चोरी नहीं की है। ईमानदारी से चारों तरफ कमल खिल रहा है। अरे बिहार में कमल खिलेगा, भारत में, विश्व में नाम होगा बिहार का। तो क्या लगता है इस बार आपको, क्या कहेंगे चुनावी समर में 2025 में 14 तारीख को क्या होने वाला है? होने वाला तो मैंने रेल में सुना था कि बिहार तो ये पटना बिहार सब जीता हुआ है, कमल खिलने वाला है, ऐसा मैंने रेल में लोगों से सुना है। तो देख सकते हैं बाबा मेरे साथ थे, वो कह रहे हैं कि 81 साल साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं, 81 साल की उम्र है। देखिए बनता है इक्के जोश, मोदी जी के प्रति इतनी मोहब्बत के 81 साल का एक बुजुर्ग, मैं तो युवा ही कह सकता हूँ, एक साइकिल में 81 साल का युवा। देश के लिए जवान हूँ। या आप यात्रा कब से कर रहे हैं? मैं 2011 से इस कार्यक्रम को चालू रखा है और भारत इस समय पटना जीतने पर, ये बिहार जीतने पर भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्या कहेंगे सर, देख रहे हैं आप 81 साल के युवा, और मतलब सर मैं यहाँ पर सर इनको मैं बहुत इनका कायल हूँ, क्योंकि यहाँ जहाँ से ये बिलोंग करते हैं सर, वो ऐसे भी इतनी मैंने जोश से भरी नगरी है। और ये अहमदाबाद से आते हैं। हाँ, अहमदाबाद गुजरात से। मेरा भी बचपना जो है वो अहमदाबाद। कहने का मतलब कि सर मेरी भी उम्र 63 हो रही है सर, और मैं सर यहीं पर आज 10 साल से यहाँ पर चुनाव प्रबंधन में चुनावी अफसर हूँ, और बाबा से मिला मैं परसों सर। तो इनकी एक एक बात सर समझिए कि सुनहरे पन्नों में लिखने के लायक है कि इतना समर्पण, जैसे कि सबरी को राम के प्रति समर्पण था, तो सर बाबा का ये मोदी के प्रति समर्पण है सर। अगर मेरा बस चले तो सर मैं इनको अवार्ड दिलवाऊं प्रदेश अध्यक्ष जी से। वो भी अवार्ड कम है इनके लिए। अच्छा, वो कह रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वोट चोरी की, तो वो कह रहा है रोड नहीं, मोदी ने दिल चुराए लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी तो सर, मोदी के लिए तो हम लोग जैसे लोग लाखों करोड़ों लोग आशिक हैं, उनके दीवाने हैं। वो कह रहा है कि मोदी जी ने लोगों के दिल चुराया। सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि मोदी जी ने पूरे विश्व का दिल चुराया।
जो आदमी भारत को के का जो स्थान आज 11 साल पहले था, आज वो स्थान सर आज विश्व के लेवल पर भारत छाया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इनकी बाबा के लिए भक्ति। दो शब्द। अरे बाबा को तो सर में सर्टिफिकेट, अगर मुख्यमंत्री के अगर बगल में अगर जी शपथ लेंगे तो मेरे प्रयास रहेगा कि शपथ लेने के समय में बाबा जो है राजभवन में उपस्थित रहे। इससे ज्यादा मेरा शुभकामना। और लोगों से बात करेंगे, आइए सर। कैसे हो सर? ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि 81 साल के युवा, आप कह रहे हैं कि वो लगभग 2011 से वो साइकिल यात्रा कर रहा है। मोदी जी के भक्त कह रहे हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि डब्ल्यू के बीजेपी ने वोट चुराया, वो कह रहा है कि मोदी जी ने दिल चुराया है, लोगों का दिल चुराया है। तो सही बात बोली है। तो क्या कहेंगे उनके स्थान में दो शब्द सर? वो उनको सलूट देनी पड़ेगी कि इतनी उम्र के अंदर 81 साल। राष्ट्र के प्रति इतनी जो भावना है और जो मोदी के काम की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है मोदी जी ने अपने समय के अंदर जो पूरे देश के अंदर जो काम किया है, जिसके बारे में हर कोई उसके कार्य के लिए सराहना करेगा। क्या क्या प्रेरणा लेते हैं 81 साल के युवा से? कोई प्रेरणा लेना चाहिए सर? जरूर हम सभी युवाओं को लेना चाहिए। जो भी हमारे युवा भाई बहन है उस बुजुर्ग भाई साहब से लेना चाहिए। और सच बात है कि अभी बता रहे थे, जैसा कि मैंने सुना कि मोदी ने वोट, ऐसा कुछ नहीं है। सच बात है कि मोदी ने दिल चुराया है। और बस इस बार बिहार में क्या युवा क्या सोच रहे हैं? बस युवा एनडीए की सरकार सोच रही है और पूरा इसका हवा चला हुआ है। और सर, आपका नाम सर? क्या हुआ? देवेंद्र कुमार केसरी। देवेंद्र जी देख रहे हैं कि 81 साल के युवा जो आप देख रहे हैं, बाबा है वो 11 साल से साइकिल चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने वोट नहीं चुराए, दिल चुराए हैं। क्या कहेंगे दो शब्द उनके लिए सर? वो हमारे 80-81 बरस की उम्र में पूरे भारत में घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र हित में जो है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और मोदी जी के बारे में जो बताए हैं कि वो दिल चुराए हैं, वो वास्तव में देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मोदी जी ने दिल चुराए हैं। जिसका प्रमाण यह है कि वर्तमान समय में अमेरिका से लेकर के जितने भी उनके लगे हुए जो भारत विरोधी देश हैं, वो आज भी मोदी जी को इस बात को मानने के लिए मजबूर हुए हैं कि वास्तव में मोदी जी जो है वो दिल को चुराए हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, मैं हमेशा हर किसी से पूछता हूँ, राष्ट्र हित में जो चीजें होती है, जैसे वॉर हो, जो भी चीजें होती है, तो ये चीजें क्या होती है? क्या सब ये सबूत देना है, ये देना है, ये करना है? तो वो सेना करती है। हमारी सेना विश्व में सबसे महानतम है, ताकतवर, जिसको चाहे वो धूल चटाने में सक्षम है। तो फिर जब चीजें होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि उनको खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं क्या पूछ रहा हूं और क्या हमें राष्ट्र हित में पूछना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे विपक्षी के नेताओं को मैं निंदा करता हूं और उन्हें यह भी भगवान से मनाता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे, ताकि वो सेना के मामले में, देश हित के मामले में जो है वो इस तरह के सवाल जो है ना पूछे। क्या लगता है सर, 2025 बिहार का समर कैसे देख रहे हैं सर? 2025 में बिहार में एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है और मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के सहयोग से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है और भारी बहुमत से विधानसभा में इस बार एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मौजूद थे पटना में बीजेपी के मुख्य कार्यालय पर, और वहां 81 उम्र के पीछे से राजस्थान के रहने वाले हैं और 2005 से पिछले कई वर्षों से लगातार साइकिल पर घूम रहे हैं। और इन्होंने एक एक बात बारीकी से बताई कि किस तरीके से नेहरू परिवार ने सभी को गुमराह किया। और ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।